$220 मिलियन से बनने वाली सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की कुछ बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की शूटिंग पाकिस्तान में होगी और अगर हुई तो किस एरिया में की जाएगी, इस पर आज बात होगी। और आप लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज अब पाकिस्तानी चैनल पर उर्दू में नशर हो रही है और क्या बेहतरीन रिस्पांस मिला है इस सीरीज़ को। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये सीरीज़ अब तक इतनी अंडररेटेड जा रही है कि अगर आप इसके कुछ फैक्ट्स जान लें तो आप यही कहोगे कि बाकी तमाम सीरीज़ एक तरफ और ये सिर्फ एक तरफ। जी नहीं दोस्तों, सिर्फ अगर लोकेशन की ही बात करें तो सिर्फ इस सीरीज़ के लिए एक पूरा शहर बनाया गया था जहाँ तकरीबन 500 से ज़्यादा मुख्तलिफ दुकानें बनाई गई और इसी तरह बाज़ार और मस्जिद वगैरह तामीर की गई। जैसा कि आपने अल्परसलान सीरीज़ में देखा था कि इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया था, क्योंकि अगर अर्तुगरुल गाज़ी की बात करें तो वो जंगल में चूँकि सारी सीरीज़ फिल्माई गई थी तो इसलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा तामीरात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। सिर्फ चंद कबाइल बनाए गए और फिर इसी तरह मुख्तलिफ सीज़न के हिसाब से तामीर होती रही। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ चूँकि पहले सीज़न से ही महल से शुरू हुई है तो इसलिए इस सीरीज़ पर प्रॉपर कुदस को दिखाने के लिए पूरा शहर खड़ा किया गया। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आप लोग देख रही हैं ये वही जगह है जहां पर अब बाज़ार वगैरह बना हुआ है। सीरीज़ की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी पहली कुछ एक साथ में कहानी थोड़ी सी डगमगा सी गई थी, लेकिन अब शायद सीरीज़ में ऑफिशियल्स में से किसी नए बंदे की एंट्री की गई है, क्योंकि अब सीन्स ज़्यादा एक्शन से भरपूर होते हैं जिनको देखने का दिल भी करता है। दोस्तों अभी तक तो एक मामला ये भी रहा है कि इसमें पाकिस्तानी एक्टर क्यों नहीं आ रहे, तो लोगों को बिल आखिर समझ लग गई है कि वो इसके अगले सीज़न में आएंगे। लेकिन अब जो उड़ती उड़ती खबर मिल रही है उसके मुताबिक तो शायद दूसरे सीज़न की शूटिंग भी कराची यानी सिंध में हो, लेकिन ये खबर अभी तस्दीक शुदा नहीं है। लेकिन उम्मीद यही है कि सिंध में इसका अगला सीज़न बनाया जाएगा और अगले सीज़न में पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में अदाकार आपको इस सीरीज़ में नज़र आने वाले हैं और पहला सीज़न 28 एक साथ मुकम्मल होने पर ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों एक और बड़ी ही अहम बात वो ये कि जब भी मैं इन ड्रामों का जिक्र करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ इन ड्रामों का जिक्र किया जा रहा है, ना कि इन हस्तियों का। तो मैंने कल परसों आप लोगों को एक कमेंट्स पढ़ रहा था तो हैरत हुई कि कोई कह रहा है सलाहुद्दीन से बढ़कर कोई नहीं और कोई कह रहा है कि सुल्तान फातेह बहुत अजीम है। देखिए मैं जब भी इन सीरीज़ को रेट करने का कहता हूँ या आप लोगों से बेस्ट सीरीज़ पूछता हूँ तो मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप इन हस्तियों को रेट करें, बल्कि तुर्की की तरफ से बनाए गए ड्रामों की रेटिंग पूछ रहा होता हूँ। क्योंकि एक बात मेरी याद रखें कि वैसे अगर कोई ड्रामा बनाया जाए तो उसमें गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन इन अजीम हुक्मरानों पर अगर ड्रामे बने तो इनमें कोई गलती की गुंजाइश बाकी नहीं होती। क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि आप जब भी इन बड़े अजीम हुक्मरानों को कहीं पर भी सर्च करोगे तो तुर्की की तरफ से बनाए गए ड्रामे ही सामने आएंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी की पाकिस्तान में शूटिंग होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए माजिद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि माजिद टीवी के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।